हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोदय राइजिंग स्टार क्लासेज। हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और बेसिक जो है सारे नंबर सिस्टम का हम लोग कर चुके हैं। आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्रश्नों का प्रैक्टिस आज से शुरू करेंगे। तो हम इसका जो प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके हर एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ताकि हर टॉपिक को हम अच्छे से समझ सकें और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं प्लेस वैल्यू का। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, प्लेस वैल्यू का। जैसे एक क्वेश्चन है 43090,675 में क्या बोल रहा है कि 9 का स्थानीय मान। इसमें ये संख्या है, इसमें 9 के स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो 9 देखेंगे कौन से प्लेस पे है। सिंपली देखेंगे क्या कि कौन से प्लेस पे है। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 मतलब 10,000 में 10,000 स्थान पे है। तो 9 के बाद 10,000 मतलब 4 जीरो, यही होगा। तो हो गया 90,000 हुआ। और नहीं तो सिंपली हम क्या करेंगे, अगर 9 का पूछा है तो 9 के बाद जितना अंक है, कितना अंक है 1 2 3 4 अंक है, तो 4 जीरो डाल देंगे। जितना डिजिट होगा उस संख्या के बाद उतना जीरो लगा देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 329075। इसमें बोला 7 का प्लेस वैल्यू। 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7 के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो लगा देंगे। या फिर 7 किस स्थान पे है, 10th स्थान पे है, तो मतलब 70 हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और संख्या लेते हैं। संख्या है 15030। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है एक और, ये इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर। 3 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर। तो क्या करेंगे, 3 और 5 के स्थानीय मानों का अंतर बोला है, तो क्या करेंगे, 3 कौन से स्थान पे है, 10th डिजिट पे है, दहाई अंक पे है, मतलब 30। 3 के बाद जितना अंक है उतना जीरो। 3 के बाद कितना अंक है, एक ही अंक है, तो एक जीरो बिठा दिए। 5 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, तो मतलब 3 जीरो। ठीक, अब इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 5,000 में से 30 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0,794,4970। इन दोनों का डिफरेंट आ गया। अगर यही पूछता योग तो क्या करते हैं, किसी क्वेश्चन में पूछ दे कि योग, इन दोनों का योग बताएं, तो क्या करेंगे, 3 और 5 के स्थानीय मानों का योग बताएं, तो क्या करेंगे, 30 और 5,000 को जोड़ देंगे। 30 और 5,000 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5,030। ठीक है, इस तरह से सारा क्वेश्चन जो है प्लेस वैल्यू का बनता है। अब एक फेस वैल्यू ले लेते हैं। तो फेस वैल्यू का क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे इसी में अगर बोल दे कि प्लेस 30, ठीक है, 3 का प्लेस वैल्यू और 5 का फेस वैल्यू का अंतर बताएं। फेस वैल्यू का अंतर बताएं, प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का अंतर बताएं। तो क्या करेंगे, अंतर पूछा है तो क्या करेंगे, सिंपली
क्या करेंगे, 3 का प्लेस वैल्यू पूछा है, मतलब 3 कौन से प्लेस पे है, कौन से स्थान पे है, तो 10वें स्थान पे है, तो 30 हो जाएगा। और फेस वैल्यू मतलब जातीय मान, जैसा है वैसा, ये स्थानीय होता है, ये जातीय होता है। क्या होता है, जातीय मान। जातीय मान, तो जातीय मान मतलब अगर कोई कुत्ता जाति का है, कुत्ता है, तो उसको कुत्ता ही बोलेंगे। तो ये 3 है, तो 3 को क्या बोलेंगे, 3 ही बोलेंगे। तो क्या बोला है, 5। 5 का फेस वैल्यू, तो 5 का फेस वैल्यू, 5 किस जाति का है, तो 5 जाति का है, तो 5 ही हो जाएगा इसका फेस वैल्यू, जातीय मान। जिस जाति का है वही जाति होगा इसका। तो क्या करेंगे, अब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या तो हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो सबसे बड़ी संख्या 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, सब चीज़ का बता चुके हैं। सबसे बड़ी संख्या 1 अंक का 9 होता है, 2 अंक का 99 होता है, 3 अंक का 999 होता है, 4 अंक का 9999 होता है, 5 अंक का 99,999 होता है। तो ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो सिंपली सब कोई जानता है। अब जो आता है संख्या, अगर कोई क्वेश्चन बोले कि जैसे क्वेश्चन है 1034, ठीक है, इसमें इन संख्याओं से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाए। दिए गए संख्या से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाए, तो क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब क्या करेंगे, सबसे बड़ा को पहले रखेंगे। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, 4, ठीक है। उसके बाद इसके बाद बड़ा कौन है, 3, तो 3 को रखेंगे। उसके बाद क्या रखेंगे, उसके बाद बड़ा कौन है, 1, तो 1 को रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 0 को रखेंगे। सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या रखी जाएगी। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या बोला है, तो बड़ी संख्या तो यहीं से पता चलेगा। अगर हम 3 रखते हैं 3 के बाद, तो इससे तो छोटा हो जाता ना। तो इसीलिए सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले रखा जाता है, ठीक है। अगर बोल दें 5, 3, 9 और 7 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या रखेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 9। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 7। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5। उसके बाद तो 3 आएगा ही, ठीक है। अब इसी में आता है, अब इसी में क्या बोल दे, जैसे कोई संख्या है 2, 3, 6, 9, 0, 9 और 0, ठीक। अब बोल दे इन संख्याओं से बनने वाली 5 अंकों की, कितना अंक है, 2, 2, 4, 5, 5 अंकों की, 5 अंकों की सम संख्या बताएं। सम संख्या बताएं, तो क्या हो जाएगा, 5 अंकों की सम संख्या कौन सी, सबसे बड़ी सम संख्या। सबसे बड़ी सम संख्या, बड़ी सम संख्या अगर पूछ दे तो क्या करेंगे, सिंपली बड़ी संख्या बोला है, बड़ी सम संख्या बोला है, तो सबसे बड़ी पहले रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, 6 को रखेंगे। उसके बाद कौन सा आता है, 3 के बाद कौन सा आता है, 2, और 2 के बाद कौन सा आएगा, 0, ठीक है। तो ये समझ के सबसे बड़ी संख्या बोला है तो सबसे बड़ा अंक रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा अंक रखेंगे लास्ट में। और लास्ट में सम संख्या बोला है, तो ये ध्यान रखिए कि लास्ट में कोई भी सम संख्या आना चाहिए। 0 सम संख्या है, 0 भी क्या होता है, 2 से डिविजिबल है ना। तो जो 2 से डिविजिबल है वही रखें, ठीक है।
अब क्या है, अब इसी में बोलते कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या रखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 2। जीरो क्यों नहीं रखेंगे, अब तो आप पूछेंगे कि सर जीरो क्यों नहीं रखेंगे, जीरो क्यों नहीं रखें भाई, जीरो अगर पहले रख दें तो संख्या घट जाएगी ना, क्यों, क्योंकि जब लेफ्ट साइड में जीरो आ जाए तो फिर उसका कोई मान नहीं रहता है, क्या, जब तक इधर है तभी तक उसका मान है, अगर इधर आ गया तो ये क्या हो गया, 02 लिखा गया तो मतलब 2, इधर आया तब तो 20 हुआ। तो इसीलिए जब भी लिखेंगे सबसे छोटी संख्या सम संख्या लिखने को बोले, या फिर नेचुरल नंबर में बोले, प्राकृतिक संख्या में बोले, कोई भी बोले, तो अगर ये बोलता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो भी क्या करते, पहले 2 लिखते, उसके बाद 0 लिखते, ठीक है। कोई भी संख्या बोले पहले 2 ही लिखेंगे तभी 0 लिखेंगे, 2 हो 3 हो 4 हो कुछ भी हो, पहले कोई संख्या लिखेंगे उसके बाद 0 लगाएंगे। तो इसमें क्या हो गया 2 0, उसके बाद 3 आ जाएगा, तब 6 आ जाएगा, तब 9 आ जाएगा, तब 6 आएगा, क्यों, क्योंकि सम संख्या बोला है, तो लास्ट में कोई सम संख्या होना चाहिए, तो सम संख्या क्या है 6, तो इसको रखेंगे लास्ट में, ठीक है। सबसे छोटी संख्या बन गई। अब विषम को ले लेते हैं, जैसे विषम संख्या बोले, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या जो 2 के अलावा सबसे डिविजिबल हो, तो जैसे कोई संख्या है 3 4 6 9 8, ठीक है, तो बोल दे 5 अंकों की विषम संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी विषम संख्या, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी विषम संख्या, तो अब क्या करेंगे, बड़ी और छोटी दोनों निकालना है। तो बड़ी बोला है मतलब सबसे पहले बड़ा अंक आएगा, फर्स्ट नंबर का क्या आएगा, सबसे पहले बड़ा अंक, तो 9 है, फिर उसके बाद 8 है, उसके बाद 6, फिर 4, फिर 3 आ गया, 9 8 6 4 3 विषम संख्या है। और विषम संख्या में ये ध्यान रखें क्या, कि जो अंतिम अंक है वो विषम होना चाहिए। 3 विषम संख्या है ना, अगर 3 की जगह पे कुछ और रहता, अगर ये सम संख्या रहता तो क्या करते, 9 लिया जाता, ठीक है। अब दूसरा जो बोला है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी विषम संख्या बोला है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 रखेंगे, सबसे छोटी संख्या, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, सीधा उल्टा कर देना है, ठीक है, हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर बोला, अगर अंतर बोले तो क्या करेंगे, हटा देंगे, योग बोले तो जोड़ देंगे, समझ गए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट कल इसका करेंगे। आज के लिए ये 2 टॉपिक काफ़ी है। स्लोली हम लोग कॉन्सेप्ट बाई हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते चलेंगे एक साथ, ठीक है, अलग अलग, मतलब उसको टुकड़ा टुकड़ा करके, ताकि अच्छे से समझ पाएँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबा लें और ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी एक सुव्यवस्थित ढंग से अच्छे से हो। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है 3 4 0 और 7, ठीक है,
इस पे हम लोग चारों टाइप पे करेंगे, ठीक है, हर टाइप पे। जैसे ही इसका सबसे पहले करेंगे, सबसे बड़ी 4 अंक है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या मतलब सबसे बड़ा पहले लेना है, ये हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है, 4, उसके बाद सबसे बड़ा 3, लास्ट में 0। ये हो गया सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। छोटी संख्या लेना है तो क्या करेंगे, पहले 3 लेंगे, उसके बाद 0, ठीक है, तब 4, तब 7। ये हो गया हमारा सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर बोले तो क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। योग बोले तो दोनों को प्लस कर देना है, समझिए। अब इसी को अगर बोले कि सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी सम संख्या तथा सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो इसको भी सिंपली वही करेंगे। तो सबसे बड़ी सम संख्या बोला है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे। सबसे बड़ी संख्या 7 है, उसके बाद कौन सा लेंगे, 4, तब 3 और लास्ट में 0। 0 तो सम संख्या ही है, आ गया ना, ठीक है। अब क्या है, सबसे छोटी सम संख्या बोला है तो मतलब 3, 0, 7, 4, ये बड़ी हो गया और ये छोटी हो गया, ठीक है। विषम संख्या में बोलता, विषम संख्या बड़ी तथा छोटी, तो क्या करते हैं, वही सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 7, उसके बाद 4, 0, 3। क्यों, क्योंकि लास्ट में कोई भी विषम संख्या रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं, तो सबसे छोटी संख्या में हो जाएगा 3, 0, 4, 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी विषम संख्या। अब योग बोले तो इसका योग बोले तो योग कर देना है, अंतर बोले तो अंतर कर देना है। इसको योग बोले तो योग कर देना है, अंतर बोले तो अंतर कर देना है, ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक समाप्त। कल आते हैं फिर नया टॉपिक लेकर, नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।